खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान अजय ठाकुर ने प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, टीम में जगह बनाने के लिए सिफारिशों और पैसों की पड़ रही है जरूरत। बिलासपुर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़का ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मंडी से बड़ी खबर है। बता दें कि मंडी से धर्मपुर जा रही HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जंगाल मोड़ के पास ये हादसा हुआ है, जहां पहाड़ी से बस टकरा गई है। हादसे में 10 से 11 लोगों के मामूली रूप से घायल होने की सूचना मिली है और घायलों को रिवाल्सर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। बता दें कि मंडी से बड़ी खबर है, जहां मंडी से धर्मपुर जा रही HRTC की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जंगाल मोड़ के पास पहाड़ी से बस टकराई है, जहां हादसे में 10 से 11 लोगों के मामूली रूप से घायल होने की सूचना मिली है। घायलों को रिवाल्सर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और इस मौके पर जो पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई है। बता दें कि मंडी से बड़ी खबर है, जहां मंडी में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। HRTC की बस जो कि मंडी से धर्मपुर जा रही थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। एक पहाड़ी से टकरा गई, जहां इस हादसे में 10 से 11 लोगों की घायल होने की सूचना मिली है। घायलों को रिवाल्सर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर मंडी से सामने आ रही है, जहां प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। जिला मंडी के पंडोक क्षेत्र में जोनी खड्ड उफान पर हैं। वीरवार दोपहर के बाद मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे कि नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बारिश के कारण भूस्खलन भी हुआ है और भूस्खलन होने से नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली बंद हो चुका है। प्राकृतिक आपदाओं के बाद पहाड़ी से जो है गाड़ी पर पत्थर गिर पड़ा है और हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बता दें कि मंडी में भारी बारिश होने के कारण नदी नाली उफान पर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मंडी में भारी बारिश होने के कारण जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जल भराव होने के कारण, भारी बारिश होने के कारण एक पहाड़ी से भी पत्थर टूटकर गाड़ी पर गिर गया है और इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। जिला मंडी के पंडोक क्षेत्र में जूनी खड्ड अब उफान पर हैं। भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वीरवार दोपहर को मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाली उफान पर आ चुके हैं और बारिश की वजह से भूस्खलन भी हुआ है। भूस्खलन होने से नेशनल हाईवे 21 भी बंद हुआ है। यातायात प्रभावित हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के बीच पहाड़ी से एक पत्थर भी गाड़ी पर गिरा है और इस हादसे में कोई भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। जिला मंडी के पंडोक क्षेत्र में भारी बारिश होने के बाद जल भराव की स्थिति बनी हुई है और बारिश के कारण हादसों में भी जो है इजाफा होता जा रहा है। भूस्खलन होने के बाद NH 21 चंडीगढ़ मनाली बंद कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के बीच और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उमेश भारद्वाज मंडी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।
जी उमेश, मंडी में भारी बारिश होने के बाद ये जो जल भराव की स्थिति बनी हुई है, इस पर फिलहाल क्या अपडेट है? जी, आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर बीते कल की बात की जाए तो बीते कल मंडी जिला सहित पूरे प्रदेश में झमाझम मूसलाधार बारिश हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पर लोगों के लिए काफी परेशानियां बढ़ चुकी है। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बीते कल मंडी जिला के से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली जो है वह बीती शाम जो है भारी भूस्खलन के कारण जो है वो बंद हो गया था और पूरी रात बंद रहने के बाद जो है 7 मील एक जगह है पड़ों के पास, वहां पर जो है बहुत अधिक लैंडस्लाइड हुआ था, जिस कारण जो है रास्ता बंद हो गया। और बीती शाम से जो पहाड़ी से जो मलबा आने के कारण, जो बंद होने के कारण जो रात भर ये हाईवे बंद रहा और सुबह जो मलबा हटाने का कार्य जो है उस पर शुरू किया और सुबह लगभग 8 बजे जो है इस सड़क मार्ग को एक तरफा खोल दिया गया है। जी जी उमेश, तो इस बीच बारिश के बीच जो है लगातार ही हादसों में भी इजाफा होता जा रहा है। अब भूस्खलन के बाद एक पहाड़ी से जो है पत्थर गाड़ी पर गिरा है, तो इस हादसे में क्या किसी के घायल होने की सूचना है? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। जो इस समय बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है उसमें काफी अधिक जो यहाँ पर लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। अगर बात की जाए बारिश के कारण यहाँ पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और बीते कल ही मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र में एक HRTC की बस जो मंडी से धर्मपुर के लिए जा रही थी, वो भी जो बारिश के कारण मिट्टी गिरने के कारण सड़क पे जो है फिसलने के कारण जो है स्किड हुई और वहाँ पर जो है वो पहाड़ी के साथ जाके उसका एक हिस्सा टकरा गया, जिस कारण उसमें बैठे 5 लोग जो है घायल हुए थे, लेकिन उन्हें प्रारंभिक उपचार देने के बाद जो है घर के लिए भेज दिया गया। जी जी उमेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। जिला मंडी के पंडोक क्षेत्र में ज्यूनी खड्ड में पानी भर गया है, जो कि अब नदी नाले भी भारी बारिश के बाद उफान पर हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जल भराव की स्थिति वहां बनी हुई है। भूस्खलन होने से NH 21 चंडीगढ़ मनाली भी बंद कर दिया गया था, जिसे कि अब बहाल कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के बीच पहाड़ी से एक पत्थर भी गाड़ी पर गिरा है। बारिश के कारण लगातार ही सड़क हादसों में भी इजाफा होता जा रहा है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। ऐसे में ही भूस्खलन के दौरान एक पहाड़ी से एक पत्थर गाड़ी पर गिरा है और इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। जो लोग इस गाड़ी में सवार थे मामूली रूप से घायल वो बताए जा रहे हैं। ज्यूनी खड्ड भी अब उफान पर है। वीरवार दोपहर के बाद मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह जलभराव की स्थिति वहां बनी हुई है और भारी बारिश के कारण लगातार ही जो है सड़क हादसों में भी इजाफा होता जा रहा है। भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंडी जिला की नाचन विधानसभा क्षेत्र की पधारू पंचायत में लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पिछले 3 महीने से नल से पानी की बूंद टपकने का नाम नहीं ले रही। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की हर घर में नल योजना, हर घर जल योजना पूरी तरह से हाफ चुकी है। नाचन विधानसभा क्षेत्र के पाधरू गांव में 2 परिवार ऐसे हैं जो कि पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इस और ना पेयजल स्कीम के ठेकेदार ध्यान दे रहे हैं और ना ही जल शक्ति विभाग के ठेकेदार। प्रभावित जो लोग हैं उन्होंने का कहना है कि कई महीने से पाइपलाइन भी टूटी हुई है, जबकि अभी तक उस लाइन को जोड़ने का काम नहीं किया गया। अच्छा, जो पानी की समस्या पेरी कई दिहाड़े ते तीसरा महीना जा रहा है। डिपार्टमेंट के पास कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है इस बात का। हमने लिखित 1100 नंबर पर भी उनकी कंप्लेंट की हुई है, लेकिन कोई भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है डिपार्टमेंट। अब जब भी हम उनके पास जाते हैं तो पाइपें नहीं है, कुछ नहीं है। काम आगे जो है उन्होंने ठेके पर दे रखा है। बड़ी मुश्किल से कल परसों हम गए थे तो पाइपें भी प्रोवाइड करेंगे हम। ऐसी हमारी समस्या है। 3 महीने हो गए, तीसरा महीना जा रहा है। ये मई महीने में मतलब लास्ट के बीच मतलब लाइन टूटी हुई है। उस समय से लेकर आज दिन तक पानी बिल्कुल भी नहीं है। जो है आपके सामने है, दिख रहा है। इस पानी को हम यूज कर रहे हैं,
लेकिन डिपार्टमेंट ने एक यहाँ पर हैंडपम्प भी लगाया हुआ है IPH ने, उसका पानी भी हमें मिल सकता था गर्मियों में भी, लेकिन वहाँ पर सबमर्सिबल डाला हुआ है और रोड वाले उसका फ़ायदा ले रहे हैं, जबकि उसका फ़ायदा स्थानीय पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं है। अब हम सिर से ला रहे हैं वहाँ से। आजकल बरसात शुरू हुई तो ये देखो छत से पानी इकट्ठा कर रहे हैं और उसी को बीते दिन भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान अजय ठाकुर ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन पर गंभीर सवाल खड़े किए। अजय ठाकुर का कहना है कि टीमों में जगह बनाने के लिए अब हुनर की नहीं बल्कि सिफारिशों की और पैसों की जरूरत पड़ रही है। अजय ठाकुर ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने हित के लिए इस खेल को दलाली का अखाड़ा बनाकर रख दिया है। इस बीच उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के अंदर हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन के दलाल पदाधिकारियों का खुलासा वो जल्द करेंगे और उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में वो लाइव आएंगे और फिर से जो हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन बिक चुकी है, किसके हाथों वो बिक चुकी है उसका खुलासा वो करेंगे। सीधा जवाब है कि इन्होंने भाई कबड्डी को बेच दिया है और किनके हाथों में बेच दिया ये कल मैं आप लोगों को लाइव होके न्यूज़ चैनलों के ऊपर मैं बता दूंगा विद प्रूफ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा प्रिपेयर नहीं हूँ। मैं अभी ग्राउंड में हूँ, प्रैक्टिस पे आया था अभी, तो थोड़ा मैंने कहा चलो साउंड उस वीडियो में अच्छी नहीं आई थी, तो मैंने इसलिए मैं थोड़ा गाड़ी में आके बैठा हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को सबको साउंड क्लियर आनी चाहिए कि भाई साहब हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो कबड्डी है वो हिमाचल प्रदेश में स्पेशली वहाँ पे बड़े बच्चों के, आज मैं कमेंट पढ़ रहा था फेसबुक पे, मैंने देखा मुझे बड़े पर्सनल मैसेज आए लोगों के कि भाई यार आप कुछ बोलो कबड्डी के रिलेटेड कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने भाई खुल के ही बोल दिया है कि कबड्डी में दलाली शुरू हो गई है हिमाचल में। जो दलाल हैं, अगर आपने अपने बच्चों को खिलाना है तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले तो चापलूसी करना सीखें, थोड़े पैसे जोड़ लें और दलाली जो सबसे ज़रूरी है वो आपको करनी पड़ेगी अगर आप लोगों को अपने बच्चे का अभी अच्छा भविष्य बनाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ बच्चे को अपने को मेहनत कराएंगे और आपका बच्चा आगे चला जाएगा, तो वो मैं आपको स्पेशली मना कर देता हूँ। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमें अपने बच्चे लाइफ में आगे लेके जाने हैं तो प्लीज़ दलाली करना ज़रूर सीख लें। वहाँ मैं विद नेम अपनी फेडरेशन के लोगों के और बताऊँगा किसने किस प्लेयर से क्या मांगा है, क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। ठीक है, तो कल तक वेट करें बस। और भी प्लेयर आ जाएंगे, उनसे भी पूछ लेंगे कि क्या क्या हुआ। मानसून की सक्रियता के चलते लगातार हो रही बरसात की वजह से जनपद कांगड़ा में उपमंडल स्तर पर भी प्रशासन लगातार विभिन्न विभागों के साथ बैठकें करके क्षेत्र में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर कड़े निगरानी रख रहा है। साथ ही ऐसी जगहों पर तुरंत मौके पर जाकर प्रभावितों को राहत और बचाव कार्य में देरी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बता दें कि कांगड़ा उपमंडल के SDM नवीन तनवर ने कहा कि जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण चंदिल की अध्यक्षता में तमाम उपमंडल अधिकारियों के साथ मानसून की सक्रियता को लेकर पहले ही बैठक हो चुकी है, जिसमें तमाम BDO और पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस आपदा की घड़ी में कैसे सतर्क रहना है इस बाबत चर्चा की गई है। जी बिल्कुल, इसमें लगातार हमारी जो पंचायतें हैं, सभी जो BDO साहब के माध्यम से सभी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें सभी जो विभाग हैं, सभी विभागों की एक जो है DC साहब की अध्यक्षता में एक मानसून प्रिपेयर्डनेस मीटिंग तो हो ही चुकी है। हम भी अपने उपमंडलीय स्तर पे भी इसकी कोशिश करते हैं कि जो है लगातार इसमें सबसे पहले तो हमें जानकारी इसकी तुरंत आ जाए। अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है या इस तरह का कोई जो है परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जो है पानी से खड्ड के अंदर ज़्यादा होने से कोई खतरा है, तो सबसे पहले हम एक बचाव कार्य में और एक सुरक्षात्मक दृष्टि से भी सभी को जानकारी रखें। ये एक सेम पेज पे सभी को रखने की इसमें कोशिश की जा रही है। जी अभी जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पीछे एक इस तरह का हुआ इंसिडेंट, तो वो भी एक हमारी एक उससे भी हमारी एक तरह की एक तैयारी का एक वो हो गया है और मुझे लगता है कि पूरी तरह से इसमें तैयार हैं कि इस तरह का कोई अगर हादसा होता है तो जल्द से जल्द हम एक जो प्रिवेंटिव उसको और उसकी रोकथाम के लिए और उसको ठीक करने के लिए भी हम तैयार हैं। पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह का थोड़ा बहुत जो है इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो है इसमें हम लोग भी इसमें सभी विभागों के साथ जो है।
जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक बुधवार को जिला परिषद सभागार भयूली में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष पाल वर्मा ने की और बैठक का संचालन जिला पंचायत अधिकारी हरि सिंह ठाकुर ने किया है। बैठक में जिला मंडी के जिला परिषद सदस्यों ने भाग लेकर अपने अपने क्षेत्र से विकास से संबंधित समस्याओं को उठाया और बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए पाल वर्मा ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा के तहत 246 करोड़ रुपए के शेल्फ अनुमोदित किए गए हैं। लाइन डिपार्टमेंट के माध्यम से 6.16 करोड़ के अतिरिक्त मनरेगा शेल्फ का भी बैठक में अनुमोदन किया गया है। बैठक यहाँ इस हॉल में हुई, तो इसमें हमारे सभी मेंबरान ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी समस्याओं को, अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं को उठाया और सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश यहाँ से दिए गए हैं कि जितने भी लंबित कार्य पड़े हैं उनको तुरंत निपटाया जाए और इनको बहुत सख्ती से कहा गया है कि आने वाले अगले 3 महीने में सारे के सारे कार्य हमें कंप्लीट चाहिए। इसके साथ साथ आज हमने यहाँ पे मनरेगा का लगभग 246 करोड़ रुपए का जो सेल्फ है वो हमने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए उसका भी यहाँ पे हमने अनुमोदन किया है। उसके साथ साथ हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट है उनका भी लगभग 6 करोड़ 16 लाख रुपए का जो एडिशनल मनरेगा का सेल्फ है उसको हमने अगली फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको भी अनुमोदन किया है। इसके साथ साथ जितनी भी हमारे सदस्यों की जो भी समस्याएं थी उनको लेकर अधिकारियों कर्मचारियों से बात हुई है और सभी वीडियोज़ को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितना भी जिला परिषद का पैसा सभी खंडों में गया है उनका जितनी जल्दी निष्पादन हो सके और उसको जल्दी से उसमें सामान खरीद के और जो भी उसमें फॉर्मेलिटी है उनको पूरा करके विदिन 1 महीने के अंदर अंदर सब लोगों को ऐसे दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर सड़क हादसा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गया। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे कि पीजीआई रेफर कर दिया गया है। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के कर्मचारी इस हादसे की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। बता दें कि बिलासपुर में हादसा हुआ है जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे की ओर लुढ़क गया। इस ट्रक की चपेट में ट्रक चालक भी आ गया जो कि गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे कि पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन हालत को गंभीर देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। सिरमौर जिला के जल शक्ति विभाग ने तकरीबन 342 करोड़ रुपए की एक डीपीआर तैयार कर सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी है, जिसके तहत जिला के 818 गांवों में पेयजल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसको लेकर जल शक्ति विभाग ने खाका भी तैयार कर लिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला के 818 गांवों में पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ उसको करने के लिए उसके उद्देश्य से 342 करोड़ रुपए की एक प्रपोजल जल शक्ति विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजी गई है, ताकि गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या होने की सूरत में संबंधित पेयजल स्रोतों के पेयजल योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके। जिला सिरमौर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अभी जो हमारी जिला स्तरीय कमेटी है उसके अंतर्गत हमने 818 गांव के जो हमारे पानी के स्रोत हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए, ताकि गर्मियों में भी या जब कभी भी पानी की कमी होती है सूखा पड़ने के कारण, तो उन स्रोत को जो है दूसरे स्रोतों के माध्यम से उनको इंटरकनेक्ट किया जाए, ताकि जहाँ जिस स्रोत में ज़्यादा पानी है उस पानी को यूटिलाइज करके दूसरे स्रोत में लाया जाए। इसके अंतर्गत हमने एक पूरी डीपीआर बना के जो है राज्य सरकार को भेजी है और लगभग 342 करोड़ की ये सारी स्कीम है और 342 करोड़ के स्वीकृत होने के बाद जो है जिला सिरमौर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत इन सभी गाँव के स्रोतों को, जिसको हमने देखा कि गर्मियों में सूखा पड़ने के कारण, कम बारिश होने के कारण ये स्रोत सूख जाते हैं, तो उनको गर्मियों में भी सुचारू रूप से चलाया जा सके और इन गाँवों के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों को पानी की सुविधा जो गर्मियों में भी जो है वो प्रत्येक दिन पानी की उपलब्धता जो है वो करवाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर का दौरा किया, जिस दौरान भौरंज पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने भौरंज विधानसभा क्षेत्र में 90 करोड़ की 23 विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने भौरंज में विद्युत विभाग के डिवीजन खोलने की और भौरंज में सब जज कोर्ट खोलने की घोषणा की है।
जिस प्रकार से सरकार ने अपना पक्ष रखा है सारी चीज़ों को लेकर, अब कोर्ट में काफ़ी हद तक कन्विंस है कि भर्ती की प्रक्रिया को नहीं रोकना चाहिए। एक छोटा सा कागज किसी की कंप्लेंट लेकर के हम भर्ती को रोक दें, जिससे मैंने कहा हजारों नौजवानों को जो है बहुत नुकसान होता है, हताशा होती है, निराशा होती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमने ईमानदार प्रयत्न किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सके, ताकि उनमें उनको रोजगार प्राप्त होने के बाद अपने परिवार को कहीं कुछ जगह ऐसी घटनाएं होने की संभावना सदैव रहती है, मना नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बातचीत की, व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत की। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ सबको इस बात की हिदायत दे रहा हूँ कि गंभीरता से लें। जहाँ हमारा ये रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, वहाँ हमारा सेब का सीज़न भी शुरू हो रहा है। तो सेब के सीज़न के कारण हमारा बहुत सारा एरिया जो पहाड़ी जहाँ पर सेब उत्पादन होता है, वहाँ सड़कें अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो मार्केट तक पहुँचाने के लिए लोगों के लिए ठीक व्यवस्था रहे। सड़क अवरुद्ध होती है तो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हिमाचल के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा और इस अवसर पर पांवटा साहिब के गिरी पार क्षेत्र के धोलीठांग मंदिर में भी गुरु पर्व के अवसर पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे। रात के समय यहां श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन किया। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि यह गुरु पर्व हिंदुओं के त्योहारों में एक महत्वपूर्ण पर्व होता है और इस अवसर पर लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने गुरु को चुनते हैं। उन्होंने इस तपस्या में हमें आने का मौका दिया और इतना उन्होंने कोई कम से कम 10 आश्रम कैसे है जहाँ इसी तरह का प्रोग्राम चल रहा हुआ है। और सबसे ज़्यादा यहाँ चल रहा हुआ है हमारे जो गुरु जी के जो जाते हैं श्यामानंद जी, उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है और हम आभारी हैं। आज धोलीधाम में श्री श्री 1008 स्वामी पूर्णानंद महाराज जी का आश्रम है। यहाँ पर जो है गुरु पूर्णिमा का धूमधाम से गुरु की पूर्णिमा मनाई जा रही है। हर वर्ष की भांति लाखों लोग जो है, हजारों लोग जो यहाँ पर मत्था टेकने आ रहे हैं और इनके विभिन्न आश्रमों में भी कार्यक्रम रखे गए हैं। दूर दराज लोगों से आ रहे हैं और यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। गुरु इच्छा तक, प्रभु इच्छा तक भंडारा चलता रहेगा और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर भंडारा चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।